नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोशल जस्टिस के क्षेत्र में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक अहम रिकमेंडेशन की। एनएचआरसी ने कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स का रीवेरिफिकेशन सिर्फ उन केसेस में होना चाहिए जहां स्पेसिफिक सस्पिशन हो। ये डिसीजन अक्टूबर 2025 में सेंटर की एडवाइजरी के बाद आया है। एनएचआरसी का कहना है कि रिपीटेड रीवेरिफिकेशन से डिसेबल्ड पर्सन्स में एंजाइटी, फियर और इनसिक्योरिटी बढ़ती है। इसके बजाय यूडीआईडी बेस्ड डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इससे हज़ारों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ प्रभावित होते हैं। अब आते हैं टूरिज्म सेक्टर की चैलेंजेस पर। शशि थरूर जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया है। उनका कहना है कि इंडिया की टूरिज्म पोटेंशियल अंडर यूटिलाइज्ड है 3 मेन रीजंस की वजह से: इमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया इटसेल्फ। देखिए, अगस्त 2025 तक इंडिया में सिर्फ 5.6 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट्स आए, जबकि सिंगापुर में 11.6 मिलियन आए। थाईलैंड तो $60 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टूरिज्म से। हमें स्ट्रैटेजिक रीब्रांडिंग, सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स और स्ट्रीमलाइंड वीज़ा प्रोसेसेस की ज़रूरत है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईयू अपने 99.5% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स हटा देगा, जबकि इंडिया 97.5% यूरोपियन एक्सपोर्ट्स पर कंसेशंस देगा। लेकिन एक कंसर्न ये है कि इंडिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम पर प्रॉपर कंसेशंस नेगोशिएट नहीं कर पाया। ये फ्यूचर में हमारे एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन के मामले में इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच 3rd सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। इसमें काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और बायलैटरल लीगल कोऑपरेशन पर फोकस किया गया है। ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट में ग्रुप सी सैनिटेशन वर्कर्स का 66% से ज़्यादा हिस्सा SC, ST और OBC कैटेगरी से आता है। ओवरऑल OBC रिप्रेजेंटेशन भी 2018-19 के बाद से सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। ये सोशल जस्टिस और इंक्लूजन के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। सुप्रीम कोर्ट अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के विट पिटिशंस फाइल करने के राइट को एग्जामिन कर रहा है। ये सेंटर स्टेट पावर डायनामिक्स में एक पोटेंशियल शिफ्ट का संकेत है। ईडी की लोकस स्टैंडी पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इंडस्ट्रीज के लिए ग्रीन कंसेंट प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है। अब एक सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल एनवायरमेंटल एक्ट्स के लिए अप्रूवल मिल सकेगा। कंसेंट टू ऑपरेट की वैलिडिटी भी इनडेफिनेटली एक्सटेंड की गई है। रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेसिंग टाइम 120 डेज से घटकर 90 डेज हो गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ड्रग ट्रायल नॉर्म्स को ईज किया है। नॉन कमर्शियल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेस्ट लाइसेंस की जगह प्रायर इंटीमेशन मैकेनिज्म लाया गया है। इससे ड्रग डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में 90 डेज की सेविंग होगी। इंटरनेशनल पेटेंट लॉ में एक इंटरेस्टिंग चैलेंज आ रहा है। आउटर स्पेस में परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस के साथ टेरिटोरियल नेचर ऑफ पेटेंट्स एक प्रॉब्लम बन रही है। इनोवेशन और ज्यूरिसडिक्शन के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा है। चाइना की इकोनॉमी की बात करें तो 2025 में उसकी जीडीपी $20 ट्रिलियन को पार कर गई है, 5% की ग्रोथ के साथ। चाइना इंडिया ट्रेड $155.6 बिलियन तक पहुंचा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना को 9.7% बढ़कर $19.7 बिलियन हो गए हैं। केरला आरआरटीएस प्रोजेक्ट में 583 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा जो 160 से 180 kmph की स्पीड से चलेगा। अंत में एक ट्रैजिक न्यूज़ की बात करनी होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और 4 अन्य लोगों की लियर जेट 45 प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। ये एक्सीडेंट बारामती के पास 8:44 AM पर हुआ था। एयरक्राफ्ट ने पहले लैंडिंग अटेम्प्ट में रनवे स्पॉट नहीं कर पाया था और गो अराउंड मैन्यूवर करना पड़ा था। दूसरे अटेम्प्ट में लैंडिंग क्लियरेंस के बाद कॉन्टैक्ट लॉस्ट हो गया और रनवे 11 के पास फ्लेम्स दिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आई विश यू ऑल सक्सेस। एज सून एज पॉसिबल प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।